जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल और आप देख रहे हैं अनिल क्लास ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड विधानसभा चुनाव में एक नई पार्टी जो कि है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा अर्थात JLKM। यह नई पार्टी झारखंड में स्थापित दो महत्वपूर्ण गठबंधन NDA और इंडी गठबंधन के लिए चुनौती बन चुकी है। JLKM अर्थात झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा और जिसके अध्यक्ष या सुप्रीमो जयराम महतो है। अब जयराम महतो की पार्टी त्रिकोणीय मुकाबला के लिए तैयार हो चुकी है। झारखंड विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और राजनीतिक माहौल हर दिन गर्माता जा रहा है। 13 और 20 नवंबर को राज्य में 2 चरणों में मतदान होगा, जबकि 23 नवंबर को नतीजे सामने आएंगे। चुनावी जंग में इस बार भारतीय जनता पार्टी अर्थात BJP और झारखंड मुक्ति मोर्चा के बीच कांटे की टक्कर होने की उम्मीद है, लेकिन इन दो प्रमुख दलों के अलावा एक तीसरी ताकत भी तेजी से उभर कर सामने आ रही है, जो कि है झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा, जिसका नेतृत्व कर रहे हैं झारखंड के युवा और छात्र नेता जयराम महतो। जयराम महतो का उदय और उनका नया राजनीतिक समीकरण को समझते हैं। झारखंड की राजनीति में जातिगत समीकरण हमेशा से अहम रहा है। झारखंड के पड़ोसी राज्य जैसे कि बिहार, यूपी, इन सभी राज्यों में भी राज्य की राजनीति को बदलने में जातिगत समीकरण बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। उसी तरह झारखंड भी इसमें अछूता नहीं है और राज्य की राजनीति को परिवर्तन में जातिगत समीकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य में 15% से अधिक कुर्मी मतदाता है, जो आदिवासी समुदाय के बाद सबसे बड़ी और प्रभावशाली जाति मानी जाती है। जयराम महतो खुद कुर्मी समुदाय से आते हैं और इसी वोट बैंक पर उनकी नजरें टिकी है। अपने जनाधार को लगातार बढ़ाते हुए जयराम महतो अब झारखंड की राजनीति में एक महत्वपूर्ण चेहरा बनकर उभरे हैं। गिरिडीह लोकसभा सीट से 2024 में भले ही वो चुनाव नहीं जीत पाए, लेकिन 3,47,322 वोट हासिल कर उन्होंने अपने राजनीतिक कद का एहसास करा दिया और जयराम महतो की यह बढ़त अब राज्य की विधानसभा चुनाव में भी देखने को मिल सकती है, खासकर कुर्मी बहुल इलाकों में। 2024 लोकसभा चुनाव में JLKM का प्रदर्शन को हम लोग समझते हैं। झारखंड लोकसभा चुनाव में झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा ने कुल 8 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। इनमें गिरिडीह, रांची, हजारीबाग, कोडरमा, धनबाद प्रमुख सीटें थीं। हालांकि पार्टी को कोई सीट जीतने में सफलता नहीं मिली, लेकिन पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा। उदाहरण के तौर पर रांची से देवेंद्र नाथ महतो ने 1,32,647 वोट प्राप्त किए, जबकि हजारीबाग से संजय कुमार मेहता ने 1,57,977 वोट हासिल किए। कुल मिलाकर JLKM ने 8 सीटों पर 8,03,069 वोट जुटाए, जो दिखता है कि पार्टी ने जनता के बीच अपनी जगह बना ली है। NDA और इंडी गठबंधन के लिए खतरे की घंटी बन चुकी है। जयराम महतो का तेजी से बढ़ता कद NDA और इंडी गठबंधन के लिए चुनौती बनता जा रहा है। गिरिडीह सीट जो कि NDA के तहत आजसू पार्टी के हिस्से में आई और इंडी गठबंधन में JMM को, वहाँ जयराम महतो को मिले भारी समर्थन ने दोनों गठबंधन की चिंता बढ़ा दी है। JLKM इस बार 71 विधानसभा सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारी है, जिनमें से जयराम महतो खुद 2 सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं, जिनमें पहला सीट है डुमरी और दूसरा है बेरमो। जयराम महतो का प्रभाव खासकर कुर्मी बहुल सीटों पर देखने को मिल सकता है, जिसमें गिरिडीह, धनबाद, हजारीबाग, रांची, कोडरमा जैसे महत्वपूर्ण लोकसभा सीटों में इनका जनाधार मजबूत होता जा रहा है। JLKM की मजबूत उपस्थिति से BJP, JMM जैसी स्थापित पार्टियों के लिए मुश्किल खड़ी हो सकती है। कुर्मी वोट बैंक चुनावी समीकरण का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। झारखंड की राजनीति में कुर्मी वोट की अपनी अलग अहमियत है। राज्य में लगभग 15% मतदाता कुर्मी समुदाय से आते हैं, जो विधानसभा की 32 से 35 सीटों पर निर्णायक भूमिका निभाते हैं
और इसमें सिल्ली, रामगढ़, मांडू, गोमिया, डुमरी, ईचागढ़ जैसे सीट में कुर्मी समुदाय बहुसंख्यक है, जहां जयराम महतो की पार्टी का प्रभाव इन सीटों के नतीजों को उलट पुलट कर सकता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि आजसू पार्टी का अध्यक्ष जो है सुदेश महतो, वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं, लेकिन अब जयराम महतो उनके वोट बैंक में सेंध लगाने की पूरी तैयारी में है। जयराम महतो और सुदेश महतो दोनों की राजनीतिक पृष्ठभूमि छात्र राजनीति से है, लेकिन जयराम महतो की मजबूत पकड़ के कारण आजसू और बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बन चुकी है। अगर जेएलकेएम कुर्मी वोटों को सेंध लगा पाती है तो झारखंड विधानसभा चुनाव में नतीजे बेहद चौंकाने वाले हो सकते हैं। जेएलकेएम की ताकत स्थानीय मुद्दों की पकड़ के कारण बढ़ी है। जयराम महतो की राजनीति की सबसे बड़ी ताकत उनकी स्थानीय मुद्दों पर पकड़ और जनता से सीधा जुड़ाव और उनके मुद्दों पर सीधा बात के कारण लोग उनसे जुड़ते जा रहे हैं। उनका दावा है कि सिर्फ वही लोग झारखंडी कहलाएंगे जो 1932 के खतियान के आधार पर यहाँ के मूल निवासी माने जाएंगे। इस मुद्दे को लेकर उन्होंने लगातार आंदोलन चलाया है, जिससे उन्हें स्थानीय जनता खासकर युवाओं के बीच भारी समर्थन मिल रहा है। वो लगातार झारखंड के प्रतियोगिता परीक्षाओं में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल और स्थानीय युवाओं को रोजगार के मुद्दों पर आवाज़ उठाते रहे हैं। उनके इसी रुख के चलते युवाओं में उनकी लोकप्रियता बढ़ी है और जेएलकेएम का जनाधार मजबूत हुआ है। आखिर कौन है जयराम महतो, इसको हम लोग जान लेते हैं। जयराम महतो का जन्म 27 दिसंबर 1994 को धनबाद जिले के मानटाड़ में हुआ। उन्होंने अपनी पढ़ाई इंग्लिश विषय से कोयलांचल विश्वविद्यालय अर्थात विनोद बिहारी कोयलांचल विश्वविद्यालय से की और उसी विश्वविद्यालय से वो अपना शोध कर रहे हैं अर्थात पीएचडी कर रहे हैं। पिछले 4 साल से भाषा, स्थानीयता और रोजगार के मुद्दों पर आंदोलन कर रहे हैं। झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति JBKSS के नाम से उन्होंने 2023 में एक पार्टी का गठन किया, जो अब झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के रूप में जानी जाती है, और इस नाम से उन्होंने चुनाव आयोग में रजिस्टर कराया और उनको एक चुनाव चिन्ह मिला जो कि है कैंची छा। जयराम महतो झारखंड की राजनीति में तेजी से उभरते नेता हैं और विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी की बड़ी भूमिका देखने को मिल सकती है। चुनाव समीकरण पर जयराम महतो का क्या असर होगा उसको हम जान लेते हैं। झारखंड के इस विधानसभा चुनाव में जयराम महतो की पार्टी JLKM अर्थात झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा एक अहम भूमिका निभाने वाली है। कुर्मी बहुल सीटों पर उनकी पार्टी का प्रभाव एनडीए और इंडी गठबंधनों के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। खासकर कुर्मी वोट बैंक में सेंध लगने से राज्य की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। जयराम महतो के उभार ने झारखंड की राजनीति के समीकरण को बदलने की पूरी तैयारी कर ली है और अब देखना दिलचस्प होगा कि विधानसभा चुनाव में इसका क्या असर पड़ता है। तो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।